हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि भारत में तथा इसरो में विकसित सबसे पहला तरल प्रणोदन प्रणाली वाला सबसे पहला रॉकेट इंजन कौन सा है, तो आप अवश्य 101% विकास इंजन का नाम लोगे, और जो वाकई में एक सही बात है। लेकिन इस विकास इंजन की जो कहानी है, जहाँ से विकास इंजन का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हुआ था, वो जो कहानी है वो काफ़ी रोमांचक तथा किस्से भरी कहानी है। तो आज हम इसी वीडियो में उस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कहानी ने पूरे इतिहास में इसरो और भारत का नाम रोशन किया और भारत को सबसे गौरवशाली रॉकेट यानी कि PSLV तथा GSLV को ज्ञात करवाया। आज हम उसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने सीट बेल्ट्स नहीं लगाए हैं तो लगा लेना, अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो लगा लेना, क्योंकि हम एक ऐसी स्वर्णिम यात्रा देखने वाले हैं जिस यात्रा ने पूरे अंतरिक्ष विज्ञान तथा भारत का एक इतिहास ही बदल दिया। दोस्तों, विकास एक ऐसा नाम है जिस नाम के कई वेरिएंट्स तथा कई अर्थ निकलते हैं, और उसका एक सबसे सरल अर्थ होता है डेवलपमेंट। और उसी डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजनों का निर्माण किया हमारे भारत सरकार तथा इसरो ने। विकास तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजनों का एक परिवार है जिसे 1970 के दशक में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो आज का LPSC है, तिरुवनंतपुरम में स्थित, वहाँ इसको प्रकल्पित और डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन रासायनिक दबाव प्रणाली के साथ। दरअसल यह एक वाइकिंग इंजन का रिवर्स इंजीनियरिंग है, यानी कि अगर आप वाइकिंग इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ बनाने की कोशिश करोगे तो वो विकास इंजन जैसा कुछ आपको दिखेगा। जब इस विकास इंजन के स्टार्टिंग में जब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स थे जिसे हमें फ्रांस से आयात करना पड़ता था, और जो वाकई में एक कॉस्ट इफ़िशिएंट नहीं था उस वक्त। लेकिन उन्हीं पार्ट्स को हमने धीरे धीरे भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित किया, और आज इसका उपयोग हमारे सबसे मुख्य वाहन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV तथा भूतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV अंतरिक्ष प्रक्षेपण उपयोग के लिए किया गया है, और इससे हमने कई अलग अलग श्रृंखला को सफलतापूर्वक अंत किया है। दरअसल दोस्तों, विकास इंजन का उपयोग PSLV के दूसरे चरण तथा बूस्टर और GSLV Mark 1 और Mark 2 के दूसरे चरण और GSLV Mark 3 के मुख्य चरण को भी शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। PSLV GSLV Mark 1 और Mark 2 के विकास इंजन के लिए प्रणोदक लोडिंग 40 टन है, जबकि GSLV Mark 3 के लिए 55 टन है। लगभग 1974 में सोसाइटी यूरोपियन डी प्रोपल्शन ने इसरो से 100 मानव वर्ष के इंजीनियरिंग कार्य के बदले में वाइकिंग इंजन की टेक्नोलॉजी शेयर की, और उसके साथ ही साथ अधिग्रहित तकनीक से निर्मित पहला इंजन को 1985 में इसरो के डॉक्टर नंबी नारायण और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और विकास नाम दिया गया। दरअसल दोस्तों, ये जो विकास इंजन था, इस विकास इंजन को लगभग 90 सेकंड तक चलाना था, लेकिन यह विकास इंजन इतना कारगर साबित हुआ कि उसके पहले ही स्ट्रोक में 180 सेकंड तक चल गया, और जिससे हमने हमारा सबसे पहला मंगलयान मिशन किया। क्योंकि मंगलयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी, जो असफल थी उस वक्त मिलने की, और हमने हालांकि उस चीज़ पर कोशिश भी की, लेकिन हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिली। इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए भारत ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भारत में बना तो ली, लेकिन काफ़ी लेट हुआ था, और मंगलयान के लिए हमें वो टेक्नोलॉजी जल्दी चाहिए थी। इसीलिए जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने छेड़छाड़ कर इस विकास इंजन की क्षमता तथा इसका थ्रस्ट इतना बढ़ा दिया कि वो लगभग थोड़ा सा आगे जा सके, यानी कि इसका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा दिया और थ्रस्ट बढ़ा दिया, जिससे हमने सफलतापूर्वक मंगल को छू लिया। और इसके कई वेरिएंट्स हैं, जैसे कि विकास 2, विकास 2B, विकास X, विकास 4 और विकास 4B। और
ये सारे इसके वेरिएंट्स हो गए, जैसे कि PSLV के वेरिएंट्स है, PSLV का दूसरा चरण और GSLV का मुख्य चरण यानी कि L110 स्टेज और GSLV Mark II के L40 बूस्टर्स को भी यही हमारे विकास इंजन ही शक्ति प्रदान करता है। विकास इंजन की कुल लंबाई 3.70 मीटर है यानी कि 12.1 फीट है। मैं विकास 4B की बात कर रहा हूँ। इसका अगर हम लगभग इस विकास इंजन की बात करें तो ये विकास इंजन भारत में बनाया गया था रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो आज तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये काफ़ी बेहद पसंद आई होगी ये जानकारी तो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।